अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान मैंने लगा दिया है। सारे दोस्त जो है बैठ के खा रहे हैं। तो अब मैं सबसे राय लेता हूँ कि हमारा आलू मटर पुलाव कैसा बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़िज़ साहब ने ये जो आज चावल बनाए हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार है। और मैं पहले होटल का खाना खाता था, मैंने बाहर से खाना लगवाया हुआ था, मैंने वो खाना छोड़ दिया है जब से हाफ़िज़ साहब का मैंने खाना खाया है, क्योंकि ये घर का खाना है और बेहतरीन है। आई रियली लव इट, थैंक यू वेरी मच। चलते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ रियासत अली, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कसूरी किचन। जी दोस्तों, आज कसूरी किचन में मैं बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार और डिफरेंट स्टाइल से जो है वो आलू मटर का पुलाव जो है आप दोस्तों तक शेयर करने लगा हूँ। मैंने बर्तन जो है वो चूल्हे के ऊपर रख दिया है। चूल्हे को मैं ऑन करता हूँ, बिस्मिल्लाह, और बर्तन को मैं 1 मिनट के लिए गर्म कर लेता हूँ। जी बर्तन हमारा जो है वो गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर तेल ऐड करता हूँ। ये देखिए 1 कप मैंने तेल लिया है, वो इसके अंदर ऐड करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भी मैं गर्म कर लेता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह तेल हमारा जो है वो गर्म हो गया है। अब ये देखिए मैंने आधा किलो जो है वो प्याज लिया है, उनको मैंने ब्रीक ब्रीक जो है वो चॉप कर लिया है, काट लिया है। तो वो मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ, बिस्मिल्लाह। मैं क्योंकि चावल ज़्यादा बना रहा हूँ इसलिए मैंने आधा किलो प्याज लिए हैं। तो अब मैं इनको गोल्डन ब्राउन कर लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज जो हैं वो गोल्डन हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर ये देखिए 125 ग्राम मैंने सब्ज़ मिर्ची लिया है, मैंने साबुत ही रखी है, आगे और पीछे से काटी है, तो वो इसके अंदर ऐड करता हूँ बीस। और इसको भी मैं जो है वो मिक्स कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें लाल मिर्च जो है वो नहीं ऐड करते, इसलिए जो है वो सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की है, ये तीखे वाली है। अब मैं जो है इसके अंदर ये देखें 1/4 कप जो है मैंने काली मिर्ची ली है साबुत वाली, वो ऐड करता हूँ, बिस्मिल्लाह। इससे क्या होता है कि कलर जो है वो पुलाव का बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए इनको पका लेता हूँ। जी 2 से 3 मिनट के लिए जो है मैंने पका लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें मिक्स हो गई। अब ये देखिए मैं मसाले ऐड करता हूँ। ये 6 पीस जो है वो मैंने दालचीनी के लिए हैं, और 8 से 10 जो है वो मैं छोटी इलायची, 5 मैंने बड़ी इलायची ली है, और ये 2 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1 टेबलस्पून लौंग लिए हैं, और आधा टेबलस्पून मैंने सौंफ लिए हैं, इससे खुशबू बहुत प्यारी आती है। और ये 4 से 5 जो है मैंने तेज़ पत्ता लिया, वो ऐड करता हूँ, बिस्मिल्लाह। और इनको भी मैं 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स कर लेता हूँ। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं। उससे क्या है कि मेरी हर नई वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो मैंने मसालों को भी मिक्स कर लिया है। अब ये देखिए 4 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, वो इनके अंदर ऐड करता हूँ। ये देखिए ब्रीक भी मैंने काट लिए हैं, बिस्मिल्लाह। और इसको भी मैं अच्छे से पका लेता हूँ ताकि हमारे मसाले और सब चीज़ें जो है ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब मैं इसके अंदर जो है वो 2 टेबलस्पून नमक ऐड करूँगा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इससे क्या होगा कि हमारे टमाटर जो है वो बहुत ही जल्दी जो है वो गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टमाटर और सारे मसाले जो है वो मिक्स हो गए। अब मैं इसके अंदर जो है वो आधा टेबलस्पून जो है वो धनिया पाउडर ऐड करता हूँ, बिस्मिल्लाह। आधा टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, ये देखिए आधा टेबलस्पून, बिस्मिल्लाह। और आधा टेबलस्पून जो है वो इसमें गर्म मसाला ऐड करूँगा, बिस्मिल्लाह। और आधा टेबलस्पून जो है वो मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करूँगा, बिस्मिल्लाह। अब इन सब को जो है वो मैं मिक्स कर लेता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसाले भी जो है वो मिक्स हो गए हैं। अब ये देखें 1.5 किलो मैंने मटर लिए हैं, इनको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है, वो इसके अंदर ऐड करता हूँ, बिस्मिल्लाह। और ये आलू मटर का पुलाव जो है वो बहुत ही इजी है, और घर में जो मसाले होते हैं उनसे भी बन जाता है। तो आप मैंने 1.5 किलो मटर लिया, आप अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी काम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं इनको जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करता हूँ। जी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इनको मिक्स कर लिया है। अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए इनको अच्छे से जो है वो पका लेता हूँ, इनको भून लेता हूँ। जब हम इसको ज़्यादा भूनेंगे तो क्या होगा कि पुलाव में मटर की जो खुशबू आएगी वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 से 3 मिनट के लिए जो है इनको अच्छे से पका लिया है। अब ये देखें 1.5 किलो मैंने आलू लिए हैं, मैंने इस तरह मोटे मोटे काटे हैं, ये इसके अंदर ऐड करता हूँ, बिस्मिल्लाह। और इसको भी सिर्फ 2 मिनट के लिए जो है वो मैं पकाऊंगा, क्योंकि जब हम पानी इसमें ऐड करेंगे तो ये मटर और आलू जो है वो खुद ब खुद उसके पानी से
उस पानी से जो है वो पक जाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 मिनट के लिए जो है आलूओं को भी पका लिया है। अब ये देखें, ये वाला डब्बा जो है वो मैंने पान जो है वो चावलों के लिए ये आधा किलो का है, तो 2.5 किलो जो है हमारे चावल हुए। अब मैं इसके अंदर जो है वो 4.5 किलो जो है वो पानी ऐड करूँगा, क्योंकि मैंने चावल जो है 15 से 20 मिनट भिगो के रखे हैं, तो इसलिए मैं पानी जो है वो कम ही डालूँगा। जी ये देखें, ये जो 9 डब्बे जो है वो मैं इसके अंदर पानी ऐड करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैंने पानी जो है वो ऐड कर दिया है। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन दे के रखता हूँ, ताकि हमारा पानी जो है वो गर्म हो जाए। उसके बाद चावल ऐड करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह बॉयल आना शुरू हो गया है। अब ये देखें, मैंने जो है वो 2.5 किलो चावल लिए हैं, तो मैंने इनको 15 से 20 मिनट भिगो के रखा था। अगर आप जो है वो इसको भिगो कर नहीं रखेंगे, तो जैसे मैंने 2.5 किलो चावल लिए हैं, 9 डब्बे मैंने डाले हैं, तो आप उसमें 10 डब्बे डालेंगे, क्योंकि चावल फिर अच्छे से हमारे गल जाएंगे। तो अब मैं इसको सबको मिक्स कर लेता हूँ। जी ये देखिए, इस तरह जो है वो मैं मिक्स कर लेता हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हमारे आलू मटर के चावल जो है वो बनेंगे। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको पकाता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावलों में से जो है वो पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसको दम देता हूँ। पहले 10 मिनट जो है वो मैं मीडियम फ्लेम पर दूंगा दम, और उसके बाद बिल्कुल लो करके मैं 15 से 20 मिनट के लिए जो है इनको पका लूँगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त, आप अभी देख सकते हैं चावल अकेला अकेला चावल है, तो इंशाल्लाह ताला जब ये दम के बाद खुलेंगे तो इसी तरह इससे भी अच्छी लुक आएगी। तो अब मैं इसको, आप कपड़े के साथ, मैं वैसे दम दे रहा हूँ, आप कपड़े के साथ भी दम दे सकते हैं। जी ये देखिए, मैंने दम दे दिया है और फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। पहले 10 मिनट जो है वो मैं मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगा, और उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए पकाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको दम से हटा दिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हमारा आलू मटर का पुलाव जो है वो बना है। अब मैं मज़ीद आपको डिश आउट करके और दोस्तों को खिलाकर इसका आपको टेस्ट जो है वो बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल जो हैं, आलू मटर का पुलाव आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये बना है। चावल खिले खिले से चावल हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी आलू मटर की रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप भी ज़रूर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दस्तरखान मैंने लगा दिया है, सारे दोस्त जो है बैठ के खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। यार रियासत बच्चे, क्या बात है, इतना अच्छा आपने ये बनाया है ना, बहुत मज़ेदार है। आई अप्रिशिएट टू यू। अल्लाह ताला मज़ीद आपको जो है ना वो हिम्मत दे और अच्छी अच्छी डिशें हमें खिलाया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़िज़ साहब ने ये जो आज चावल बनाए हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार है। और मैं पहले होटल का खाना खाता था, मैंने बाहर से खाना लगवाया हुआ था, मैंने वो खाना छोड़ दिया है जब से हाफ़िज़ साहब का मैंने खाना खाया है, क्योंकि ये घर का खाना है और बेहतरीन है। आई रियली लव इट, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा पुलाव भी बना है और सारे मसाले बड़े मुतवाज़न हैं माशाल्लाह, बहुत टेस्टी हैं। और ज़र्दा भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है और टेस्टी है। तो मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, मुझे दुआ में याद रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी रेसिपी लेकर।